वेलकम बैक दोस्तों। आज भी हम हमारा पावर क्वेरी एडिटर का सेशन कंटिन्यू करेंगे। हमारे ऑलमोस्ट होम टैब हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर ली थी। अब हम देखेंगे ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम के जो भी कुछ ऑप्शंस और बाकी है वो आज हम इस वीडियो में कवर करने का ट्राई करते हैं। तो या वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है भूषण और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एआई एंड करियर विद भूषण में। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले पावर बीआई के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको अच्छा डिटेल में और एक्सपर्ट लेवल पे नॉलेज आने के लिए आप वो सारे पार्ट्स देखो और इन्हीं पार्ट्स के साथ और आगे की सारी भी जो भी पार्ट्स आएंगे वो भी आपको अच्छे से देखना है और सिर्फ वॉच नहीं करना है। तो आपको उसके नोट्स भी बनाने हैं और आपको उसी के सारी प्रैक्टिस भी करके देखनी है, तब जाके आपको अच्छा खासा नॉलेज आपको पावर बीआई का मिलने वाला है। ओके, यूं ही सिर्फ बेसिक देख लिया या एक दो वीडियोस रैंडमली देख लिए ऐसे आपका नॉलेज नहीं बढ़ने वाला, ये मैं आपको फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आज के सेशन का कि ये ट्रांसफॉर्म टैब। ओके, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ये जो ट्रांसफॉर्म टैब है उसके अंदर जो ऑप्शन है वो आज हम कवर करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो जैसे कि ग्रुप बाय हमारा ऑलरेडी हो गया था, वो होम टैब में भी था। ट्रांसफॉर्म में जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है आपको, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, ये भी हमारा ऑलरेडी हो चुका है। ओके, ट्रांसपोज ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने एक कुछ टेबल लेके रखा है ऑलरेडी। अगर आपको दिख रहा है ये यूजर्स टेबल, लेट्स कंसीडर हम लेते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसको ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या हो गया, जो भी कॉलम्स के बेसिस पे डेटा था वो रोज में कन्वर्ट हो गया। ओके, यहाँ पे अगर मैं अगले वाले नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ तो यहाँ पे कॉलम्स में डेटा है, ये सेंट्रल ईस्ट साउथ वेस्ट क्रीज ईरियन जो भी है। ओके, इसको मैंने ट्रांसपोज जब कर दिया तो ये क्या हो गया, रोज में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये पूरे टेबल को क्या करता है, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देता है या रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम इसको फिर से ट्रांसपोज करते हैं, अगर हम ये पूरे टेबल को फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो देखो क्या हो गया, फिर से वैसा आ गया। मतलब रोज को भी उसने कॉलम्स में कन्वर्ट किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉलम्स को रोज में, कॉलम्स इनटू रोज और रोज इनटू कॉलम्स फॉर होल टेबल एट अ टाइम, ये है ट्रांसपोज का काम। ओके, मैं अब इस स्टेप्स को डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिवर्स रोज। रिवर्स रोज क्या है, दिखाने जैसी बात नहीं है। ये नीचे वाला रो ऊपर आएगा और ऊपर वाला नीचे जाएगा, रिवर्स हो जाएगा डेटा, दैट्स इट। ओके, फिर से मैं आपको यहाँ पे करता हूँ काउंट रोज। इसमें कितनी रोज है, 4 रोज है, वो दिखेगा यहाँ पे, काउंट दिखाएगा रोज का, 4 रोज है, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पे डेटा टाइप आप चेंज कर सकते हो जब आपको पता, जब आप इंडिविजुअली हर कॉलम का, जैसे कि अभी यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स है ऑर्डर्स डेटा टेबल में, तो हर एक कॉलम का डेटा टाइप मैन्युअली चेक करना और चेंज करना तो हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं होगा। जब हमारे पास ज्यादा टेबल, ज्यादा कॉलम्स आ जाएंगे, तब हमारे पास क्या करना है, हमें कंट्रोल ए क्लिक करना है और यहाँ पे डिटेक्ट डेटा टाइप को क्लिक करना है। इससे क्या होगा, हर एक डेटा टाइप पावर बीआई मैन्युअली डिटेक्ट करने का ट्राई करेगा कि इसमें कौन सा डेटा है, तो उस हिसाब से इसको डेटा टाइप असाइन करने का ट्राई करेगा। हाँ, गलती हो सकती है एक आध कॉलम को, जहां पे आप मैन्युअली फिर से आपको जहां पे भी लगे वहां पे आप चेंज कर सकते हो, बट जबकि आपके पास उतना टाइम नहीं होगा और आपके पास बहुत ज्यादा कॉलम से आप ये डिटेक्ट डेटा टाइप का यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन रिप्लेस वैल्यूज हमने ऑलरेडी देखा है। नेक्स्ट है फिल। फिल क्या होता है दोस्तों, देखो मैं आपको यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे हमारे पास ना फिल, पिवोट कॉलम, अनपिवोट कॉलम, ये 3 ऑप्शन है, वो मैं आपको एक्सेल शीट पे लेके जाके दिखाता हूँ। ओके, अब देख लो, जनरली क्या होता है कि हम एक्सेल में लेट्स कंसीडर हमारे पास ये ऐसे कॉलम्स है, कॉलम 1 कॉलम 2, हम ऐसे वैल्यूज तो लिख देते हैं, बट उसके बाजू में जो कॉलम होता है ना, ए, लेट्स कंसीडर ए वैल्यू है यहाँ पे, तो हम कई बार क्या करते हैं, ये ए ऐसे होता है ना, वही सेम वैल्यू अगर है तो हम लेजी बहुत है, तो हम यहाँ पे वो वैल्यूज नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ए के आगे जब तक दूसरा वैल्यू नहीं आएगा तो वो सेम है ऐसा कंसीडर करके चलते हैं। ओके, बट पावर बीआई को ये ब्लैंक नहीं चलता। पावर बीआई इसको फिर प्रॉपरली नल वैल्यू कंसीडर करेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इसको फिल करना पड़ता है, क्योंकि मैन्युअली तो हम पावर बीआई में ये वैल्यूज लिख नहीं सकते। तो पावर बीआई ने हमें फिल डाउन और फिल अप का ऑप्शन दिया है। फिल डाउन मतलब क्या, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे फिल हो जाएगी डाउन, उसके नीचे की जो भी रोज है, नेक्स्ट वैल्यू उसको जब तक नहीं मिलेगी तब तक की वो रोज फिल करेगी उसी वैल्यू के भी यहाँ पे। जैसे ये बी है, जब तक उसको अगले वाला वैल्यू नहीं मिलता ये बी से फिल करेगा,
सिंपल है। और वही फिलअप है, तो नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे वो ऊपर तक फिल करेगा जब तक उसको नेक्स्ट वैल्यू नहीं मिलती। बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी। जब जैसे उसको ए मिल गया वो रुक जाएगा। सिंपल है, फिल डाउन और फिल अप। हमारे पास रेफरेंस के लिए जो वैल्यूज अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम उसको नीचे फिल करेंगे या फिर ऊपर तक फिल करेंगे। सिंपल है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पिवोट और अनपिवोट का। ओके, वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा एक्सेल शीट में। अब मान के चलो हमारे पास तीन कॉलम्स है, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स। ओके, ये आप डेटा बना के प्रैक्टिकली प्रॉपर पावर क्वेरी में प्रैक्टिस करना। मैं फिलहाल आपको एक्सेल पे समझाता हूँ इसका क्या होने वाला है जब मैं पिवोट करूंगा। ओके, जब मैं पिवोट करूंगा, मान लो मैंने इस सब्जेक्ट को पिवोट किया। ओके, ये सब्जेक्ट कॉलम को, ठीक है, तो क्या हो गया, ये सब्जेक्ट कॉलम जो है रोज में, मतलब ये जो कॉलम्स है ना, ओके, देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस भी दिया है। ट्रांसपोज हमने देखा था कि वो पूरे टेबल को एक साथ रोज इनटू कॉलम्स या कॉलम्स इनटू रोज कर देता है। पिवोट क्या करता है, एक स्पेसिफिक कॉलम पे वर्क करेगा, एक स्पेसिफिक कॉलम हमें चूज करना पड़ेगा उसके लिए, और उसको क्या करेगा, रोज इनटू कॉलम्स कन्वर्ट कर देगा। ओके, रोज इनटू कॉलम्स, मतलब कि ये मान लो मेरा एबीसी, याद दिख रहा है आपको स्टूडेंट नेम, मैंने अगर स्टूडेंट नेम को पिवोट किया है तो यहाँ पे जो रो में वैल्यूज दिख रही है मुझे एबीसी, वो मेरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। एबीसी, यहाँ पे 3 नए कॉलम्स बन चुके हैं, रोज इनटू कॉलम्स। सिंपल। तो फिर बाकी का पूरा कॉलम्स का जो डेटा था उस हिसाब से अकॉर्डिंग वो मैनेज होके यहाँ पे वैल्यूज हमें अभी दिख रही है। मैथ की ए की वैल्यू कितनी थी, तो 60, तो वो डेटा मैनेज हो गया ऑटोमेटिकली। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, पिवोट क्या करता है, इस कॉलम को अगर मैंने पिवोट किया है तो ये रो वाली वैल्यूज को कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। और अनपिवोट क्या करता है दोस्तों, अनपिवोट में ये भी स्पेसिफिक एक कॉलम के लिए एप्लीकेबल है और ये कॉलम को रो में कन्वर्ट करता है। ओके, अब जैसे कि मैंने ये कॉलम को ये किया, लेट्स कंसीडर ए को कंसीडर किया और इसको अनपिवोट टू पिवोट बोला। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये जो सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे ऐसी दिख रही है ए के अंदर, मैथ के अंदर, तो ये ए मुझे ऐसे दिखने को मिलेगा। मतलब कि इस कॉलम की वैल्यूज को मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया। ये वाले ए बी सी जो थे उसमें से कोई भी कॉलम मैंने अगर चुना है, तो मैं जनरली तीनों को चुनता हूँ। इस केस में ए बी और सी मैं ऐसे चूज करूंगा, इन तीनों का अनपिवोट करूंगा, तो मेरे को ये स्टूडेंट नेम वाला कॉलम ऐसे मिल जाएगा। मतलब ये दोनों वाइस वर्सा है, पिवोट को रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, अनपिवोट को कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। सिंपल है। यहाँ पे ये तीनों जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है वही आपको नोट्स में लिखना है, ट्रांसपोज, पिवोट एंड अनपिवोट। ओके, ये सिंपल एग्जांपल था दोस्तों। जस्ट सिंपल कन्वर्जन होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, दैट्स इट। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब देखो हमने फिल देख लिया, पिवोट देख लिया, अनपिवोट देख लिया, ये मूव क्या है, बस ये कॉलम को लेफ्ट राइट और स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में या एंड में मूव करता है, कुछ भी नहीं है इसमें देखने जैसा। कन्वर्ट टू लिस्ट, ये भी कुछ देखने जैसा नहीं है, इन्हीं वैल्यूज को ये सिर्फ लिस्ट में कन्वर्ट करके मुझे लिस्ट दिखाएगा, कुछ मतलब नहीं है उस ऑप्शन का। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है स्प्लिट कॉलम का, वो भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे लोअर केस, अपर केस, हमें तो पता है, इतनी छोटी चीजें तो मैं कवर करने का ट्राई नहीं करूंगा, और इसमें कुछ है भी नहीं, ये नहीं भी आप समझोगे तो भी चल जाएगा। लोअर केस, अपर केस क्या होता है, कैपिटलाइज क्या होता है, ट्रिम और क्लीन क्या होता है, कि अगर ये वैल्यूज के आगे या आगे इस वैल्यू के पीछे अगर कोई स्पेस है तो वो डिलीट कर देगा। प्रीफिक्स क्या करेगा, इस वैल्यू के आगे कुछ लिख के देगा जो आप प्रीफिक्स बोलोगे, और सफिक्स मतलब इस वैल्यू के पीछे वो कुछ लिख के देगा जो आप ऐड करोगे। ओके, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट क्या होता है, लेंथ। अगर मुझे इसका लेंथ देखना है, अभी ये 20847, इसका लेंथ क्या हो गया, 5 हो गया। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखो मुझे 555 दिख रहा है। बस मैंने इसका लेंथ एक्सट्रैक्ट किया कि इसका लेंथ कितना है। वैसे आप बाकी की भी चीजें कर सकते हो। फर्स्ट कैरेक्टर्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है, फर्स्ट कैरेक्टर्स अगर मैं लिखता हूँ 3, ओके, तो क्या है, मुझे सिर्फ पहले के 3 कैरेक्टर दिखेंगे। एकदम सिंपल है। तो आप ये सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, इतना भी जरूरी नहीं है, बट मैं आपको फिर भी ये कवर करा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं आपको एक्सपर्ट लेवल पे लेके जा रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें भी आपको पूरी इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ।
इसके लिए ये सेशंस बहुत यूनिक होने वाले हैं। आप पावर बीआई का कोई भी कोर्स करो या कोई भी यूट्यूब चैनल ढूंढो, आपको इतनी छोटी से छोटी चीजें यहाँ पे नहीं दिखेगी। ओके, तो आपको ये प्रैक्टिस के साथ आगे जाना है। उसके बाद ये स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, ये स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा आप ड्रॉप कर सकते हो, बट फिर भी अगर आप कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल कॉलम पे अगर आप क्लिक करते हो, जैसे कि मैंने सेल्स पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे सम दिख जाएगा, टोटल उस कॉलम का सम कितना था। सिंपल एक स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन मैंने परफॉर्म कर लिया। वैसे ही आप दूसरा कर सकते हो, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है इस कॉलम में से वो दिखेगा, मैक्सिमम कितना है, मीडियन कितना है, एवरेज कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, और काउंट वैल्यूज कितना है, काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितना है। हमने सीखा था डिस्टिंक्ट और यूनिक का डिफरेंस, आपको याद होगा, तो बस डिस्टिंक्ट वैल्यूज वही कंसेप्ट है। वैसे ही यहाँ पे स्टैंडर्ड है, कुछ मैथमेटिक्स फंक्शन ऐड कर लो, ये ऑलरेडी है, यहाँ पे मुझे कुछ ऐड करना है तो वो बोलेगा ऐड करो। 5 मैंने अगर बोला तो देखो यहाँ पे हर एक में 5 ऐड हो जाएगा। देखो 20847 था, 852 हो गया। इतने सिंपल ऑप्शंस है ना, फिर भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लर्निंग के लिए। आप ये सारे ऑप्शंस भी ट्राई करो, मैं रिकमेंड करूंगा। ये साइंटिफिक वाले ऑप्शन भी आप ट्राई कर सकते हो। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, इसका पावर, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब वो निकालना है, वो निकाल सकते हो। मतलब ये आपके लिए एक्स्ट्रा ऑप्शंस है, जो मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं खुद आपको एक एक ऑप्शन कवर करा के दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्री राउंडिंग इन्फॉर्मेशन भी आप छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे डेट वाले कुछ फंक्शंस है, मैं यहाँ पे डेट कॉलम पे क्लिक करता हूँ। डेट का एक कॉलम है हमारे पास, जैसे कि ऑर्डर डेट है। अब मैं अगर यहाँ पे डेट पे क्लिक करता हूँ ना, तो आप देख सकते हो मैं एज पूछ रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। एज मतलब कि ये 7/1/2015 से लेकर आज तक कितने दिन हुए हैं, वो नंबर मुझे दिखेगा। 4241 डेज का डिफरेंस है जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अगर मैं एज ना निकालू, फिर से डेट पे क्लिक करता हूँ, ईयर निकालना है मुझे, इसका ईयर कितना है 2015, तो मैं सिंपल ईयर पे अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे 2015 दिखेगा। वैसे ही फिर आप ईयर निकाल सकते हो, उसके साथ साथ आप क्वार्टर निकाल सकते हो, मंथ निकाल सकते हो, वीक निकाल सकते हो, डे निकाल सकते हो। सिंपल से ऑप्शन है। अभी हमारे पास टाइम का कॉलम नहीं है, तो टाइम के ऑपरेशंस आपको फिलहाल कुछ नहीं देखने को मिलेंगे। ड्यूरेशन तो आप स्पेसिफिकली छोड़ सकते हो। यहाँ पे भी आपको ये स्क्रिप्ट्स के जो ऑप्शन दिख रहे हैं, रन आर वाई, रन आर स्क्रिप्ट और रन पाइथन स्क्रिप्ट, ये भी आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ना नहीं है। हम पावर बीआई की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको और एक्स्ट्रा ऑप्शंस नहीं देखने हैं। ओके, जितना भी कवर हुआ है मैं फिर से रिकमेंड करूंगा, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो सारे वीडियोस देखिएगा, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। हमने पहले ही सेशन के पहले ही पार्ट 1 में मैंने डेटा सेट डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, उस वीडियो को देखिएगा, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कीजिएगा डेटा सेट, और मेरे साथ हर डेटा सेट पे, ये डेटा सेट पे जो भी मैं ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरे साथ ये परफॉर्म कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो, और खास करके आपके सारे दोस्तों को ये जो प्लेलिस्ट है वो शेयर करना। ओके, ये खास उनके लिए है जो बेसिक से एडवांस तक पढ़ना चाहते हैं, और वो भी घर बैठे फ्री में। आपको कोई कोर्स करने की अभी फिलहाल तो जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, आप जितना ज्यादा इनकरेज रहोगे खुद के लिए उतना अच्छा है, बट ये सिर्फ मैं पॉजिटिव हूँ और मुझे जॉब मिल जाएगी ये बोल के नहीं होगा, आपको उसके लिए अच्छे एफर्ट्स देने होंगे, और एफर्ट्स के लिए मैं आपके साथ हूँ, आप जस्ट उसको प्रैक्टिस करके और अच्छे से बनाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट।